नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है जानी मानी पल्मोनरी के डॉक्टर एडिशनल प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर दीपेंद्र राय, जो कि एम्स में कार्यरत है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जो अस्थमा की जो बीमारी है, क्या ये जन्मजात होता है और क्या इसका जो परमानेंट कोई इलाज है या नहीं है, इस बारे में जानना चाहेंगे। अस्थमा की जो बीमारी है, आप बोल सकते हैं कि जन्मजात है और इसका परमानेंट इलाज नहीं है। जिस तरह और सारी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसका भी परमानेंट इलाज नहीं है। आपको लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ती है और जिस चीज़ को लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ती है, उसमें हम क्या करते हैं कि केवल जो तकलीफ है उसको कम कर सकते हैं दवा के माध्यम से, उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो ये मरीजों लोगों को ध्यान देना है। बहुत बार मरीज आते हैं, बोलते हैं कि हमारी दवा 3 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी, तो क्या ख़त्म हो जाएगी? तो ख़त्म नहीं होगी बीमारी। ये कुछ समय के लिए बीच बीच में आपका जा सकती है, कम हो सकता है तकलीफ, लेकिन ये परमानेंट ख़त्म नहीं होगा और आपको दवा रेगुलर रूप में लेते रहना पड़ेगा और डॉक्टर की कंसल्टेशन में रहना पड़ेगा। इसमें दवा हम लोग कभी कभी कम कर देते हैं अगर उसकी तकलीफ ठीक रहती है तो, लेकिन ज़्यादातर देखा गया कि पूरी तरह से दवाई बंद नहीं होती है। जी, और सर, अगर हम लोग उम्र की बात करें तो ये ज़्यादातर कम उम्र में देखा जाता है या फिर जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनमें देखा जाता है, या किसी में भी हो सकता है? ये अस्थमा की बीमारी बच्चे से लेकर बूढ़ों में किसी में भी हो सकता है। तो ये जन्मते बच्चे को भी अस्थमा हो सकता है और एक बूढ़े जो है 80 साल की उम्र 90 साल तक भी हो सकता है। लेकिन ये देखा गया कि बच्चे और जो मिडिल एज में है उसमें अस्थमा का जो प्रिवलेंस है वो ज़्यादा होता है, लेकिन ये बूढ़ों में भी अस्थमा हो सकता है। जी, और ऐसा इसके लक्षण क्या है जिनको भी अस्थमा है? शुरुआती लक्षण की अगर बात करें तो क्या कुछ लक्षण है? तो किसी को भी अगर बार बार खांसी होती है और स्पेशली उनको अगर रात में खांसी या सुबह उठने के साथ खांसी होती है, साथ में बहुत अगर लक्षण जैसे छाती में जकड़न लगता है, गले से सीटी जैसी आवाज़ आती है और सांस फूलता है, ये जो 4 लक्षण अगर किसी को है तो उसको अस्थमा हो सकता है। तो ये अगर 4 लक्षण किसी को भी मिल रहा है तो उसको अस्थमा का टेस्ट कराना चाहिए और पता करना चाहिए कि हमें अस्थमा तो नहीं है, क्योंकि जितना जल्दी हम इस बीमारी को पता करेंगे तो हम उस बीमारी को अर्ली स्टेज में कंट्रोल कर लेंगे। नहीं तो ये एक तरह से आगे चल के नाइलाज टाइप की बीमारी हो जाती है, जबकि सांस की नली में दवा देने के बाद भी बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो इसको अर्ली स्टेज में पता करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही जानना चाहेंगे, जो भी अस्थमा के पेशेंट है उन्हें क्या कुछ खाने से बचना चाहिए? अस्थमा क्योंकि ये एक एलर्जिक बीमारी बोला जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे लोगों में एलर्जी हो, लेकिन ये देखा गया है कि जितने भी लोग ठंडे चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, ठंडे चीज़ खाने से, और एक तरह से चेंज इन क्लाइमेट जो है, चेंज इन वेदर से है, उसमें अगर से बचाव करना चाहिए अपने को। उसके बाद वैक्सीन कुछ बहुत सारी आती हैं, उसमें स्पेशली इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, वो आपको सालों मतलब हर एक साल लेनी होती है, जिससे कि उससे हम बच सकते हैं। और अगर इसके उपाय की बात करें तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अस्थमा के पेशेंट हैं, वो इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं, तो दिन में कितने बार कम से कम इन्हेलर लेना चाहिए? क्योंकि ये सांस की नली की बीमारी है तो इसमें इन्हेलर ही कारगर है, क्योंकि टैबलेट और कोई भी इंजेक्शन इसमें फ़ायदेमंद नहीं होती है। जैसे कि हमें अगर आँख की बीमारी है, कान की बीमारी है, तो हम आँख में दवा डालते हैं, और कान की बीमारी है तो कान में दवा डालते हैं। इसी तरह अगर सांस की नली की बीमारी है तो हम ऐसी दवा लें जो सांस की नली में डायरेक्टली जाए। तो इसलिए इन्हेलर इसमें ज़्यादातर कारगर है। इसको कितनी बार लेना है, किस डोज में लेना है, ये एक तरह से पेशेंट के तकलीफ की सीवियरिटी पे है। उसको कितना सीवियर तकलीफ है उसके हिसाब से हम 1 बार या 2 बार या क्या डोज होना चाहिए ये देते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो आशा करते हैं कि आपने समझ लिया हो कि अस्थमा की बीमारी कैसी होती है और क्या कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं और इसका साथ में उपाय क्या है। अगर आपको अस्थमा है तो किन चीज़ों से खाने से बचना चाहिए। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।